जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चेचक के बारे में, चिकन पॉक्स, शीतला माता, बड़ी या छोटी माता के बारे में। बहुत सारे लोग जिनको चिकन पॉक्स जो है वो निकलता है और कई ऐसी गलतियाँ जो है वो हो जाती हैं जिनसे उनको छाप जो है वो छोड़ के चली जाती हैं माता। अब बहुत सारे लोगों को ये सुन के मिथ लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभी ज़माना इतना ज़्यादा बदल गया है और ये कहाँ शीतला माता, छोटी बड़ी माता चेचक या चिकन पॉक्स में पड़ी हुई हैं। तो देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिस प्रकार का ज्ञान हम लोगों को देकर गए हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वो ज्ञान जो है वो अगर हम उस ज्ञान को आज भी करते हैं, उनकी जो कही गई बातें हैं उनको दोहराते हैं और उनके रहमो कदम पर चलते हैं तो यकीनन हमें फ़ायदा जो है वो ज़रूर होता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों को उस वीडियो में खाने पीने के बारे में चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो उन लोगों ने बहुत सारे कमेंट जो है वो मुझे किए हैं। आज के वीडियो में मैं आपको खाने पीने से लेके लगाने तक का, साथ ही साथ पूजा का हर एक चीज़ इस वीडियो में शेयर करूँगी, ताकि अगर आपके घर में भी चिकन पॉक्स, चेचक या बड़ी माता, छोटी माता या शीतला माता जो है वो दर्शन दिए हैं तो किस प्रकार से उनको पूरी तरीके से समाप्त जो है वो किया जा सके, जो एक तरीके से मैं बता दूं निशान जो है वो भी समाप्त हो जाए। देखिए, जो चिकन पॉक्स, चेचक होते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनको ना समझ रहे हो या ना जान रहे हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बीमारी समझ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बीमारी की तरीके ले भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम पुराने जो सुनते चले आ रहे हैं कि ये बड़ी माता निकली है या छोटी माता या शीतला माता निकली हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, वो सही होता है। और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रख दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ जो है वो सत्यता होती है। जैसे चिकन पॉक्स या चेचक जब आपको निकलते हैं तो आप याद रखें, ये चेचक या चिकन पॉक्स जो है वो शुक्रवार वाले दिन, सोमवार वाले दिन या बुधवार वाले दिन आपको दर्शन देते हैं। और क्या होता है कि पूरे शरीर में अगर छोटे, जैसे मान लीजिए छोटी माता आती हैं, चेचक छोटे से आएंगे तो जैसे गमौरियों के निशान होते हैं, जैसे गमौरियाँ पूरे शरीर में हो जाती हैं वैसे ही पूरे शरीर में हो जाती हैं। सबसे पहले गले में जो है वो दिखाई देती हैं, हाथों में, गले में दिखाई देती हैं, उसके बाद पूरे शरीर में जो है वो हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर बड़ी निकलती हैं, शीतला माता निकलती हैं या बड़ी माता निकलती हैं तो जैसे फफोले हो जाते हैं, जैसे आग से कोई जल जाता है तो फफोले निकाल आते हैं, उस प्रकार से बड़ी माता जो है वो निकलती हैं। तो क्या होता है कि बहुत तेज बुखार आएगा और उसके बाद जो है वो निकल आती हैं। साथ ही साथ पूरे शरीर में दाने या बड़े बड़े फफोले जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी आप करवा सकते हैं अपने डॉक्टर से, जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे इनका ट्रीटमेंट करवाएं। आप चाहें तो उनसे कोई भी क्रीम, कोई भी लोशन या कोई भी दवा जो है वो खाने की या लगाने की ले सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। अगर इनको ज़्यादा छेड़ा जाए, मतलब जैसे दाने निकल आए, उनको बहुत ज़्यादा खुजली करी जाए या उनको बार बार हाथों से मला जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेती हैं, इसलिए कभी भी इनको छेड़ना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जैसे किसी के छोटे बच्चे को आई हैं तो उसको बहुत ज़्यादा जिद नहीं करने देना चाहिए, जो वो मांगे दे देना चाहिए। अगर किसी बड़े को भी आती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सफाई का पूरा ध्यान रखना है। देखिए, जो उसके बिस्तर हैं वो रोज़ बदलें, बेडशीट वगैरह रोज़ धुलें, रोज़ साफ़ करें, उनके खुद के कपड़े रोज़ बदलें, उनको स्नान करवाएं। पुराने ज़माने में क्या होता था, स्नान नहीं करवाया जाता था जब तक पूज नहीं जाती थी। आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी वाली जो फफोले वाली शीतला माता होती हैं वो मुझे आई थी और मैंने बहुत ही अच्छे से उनकी देख रेख करी है। तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि बहुत ही अच्छे से केयर की, बहुत ही अच्छे से देख रेख हुई, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो करी हैं, तो एक भी निशान जो है वो मुझे नहीं रहा है। इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रही हूँ ताकि अगर आपको भी कभी भी ऐसी प्रॉब्लम, कभी भी ऐसी समस्या आए तो इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी मदद जो है वो मिल जाए। तो आप क्या करें कि आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, रोज़ स्नान करें, रोज़ कपड़े बदलें, रोज़ बिस्तर इत्यादि जो हैं, जो भी आपके घर में हैं, जिनको भी निकली हैं, तो जो भी
दूसरे लोग हैं उनको इन चीज़ों का ध्यान जो है वो अवश्य रूप से देना चाहिए, क्योंकि जो रोगी होते हैं या कहूँ कि जिनको शीतला माता या छोटी माता निकलती हैं, चेचक या चिकन पॉक्स निकलते हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। कभी भी किसी से बात करने का या किसी की तरफ देखने का मन नहीं करता, बस आंखें बंद करके चुपचाप से लेटे रहो, ऐसा मन करता है। और ये मैं अपने अनुभव से आप सबको बता पा रही हूँ। साथ ही साथ जब भी चिकन पॉक्स या चेचक निकलते हैं, घर में तेल जैसे सब्जी वगैरह जो है वो छौंकना बंद कर देना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम 5 दिन तक जब जो सब्जी है वो नहीं छौंकना चाहिए। तेल से जैसे पूड़ियाँ वगैरह हैं वो भी नहीं तलनी चाहिए। मतलब इस प्रकार का कोई भी कार्य जो है वो घर पे नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ऑयली चीज़ें जो भी हैं वो भी खाना बंद कर देना चाहिए। आपको अगर खाना है तो दही से रोटी खा सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। जितनी ज़्यादा हो सके ठंडी चीज़ों को जो है वो खाएं, ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। साथ ही साथ नारियल का पानी जो है वो लगा भी सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है और आराम जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर गर्मियों के मौसम में निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि जो बिस्तर हैं वो थोड़े से ठंडे रहें या कपड़े जो पहनने वाले हैं वो भी थोड़े से ठंडे रहें, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कैसा मैं बताऊं कि आनंद जो है वो प्रतीत होता है। लगता है कि हाँ अभी थोड़ा सा ठीक जो है वो लग रहा है। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, जो भी नहाएं, मान लीजिए जिनको चिकन पॉक्स हुए हैं, उनको नहलाने के पानी में नीम की कुछ पत्तियों को अच्छे से साफ़ कर लें ताकि उसमें जाले वगैरह ना हो। अच्छे से साफ़ करने के बाद उन पत्तियों को धो लें, फिर उनको पानी में अच्छे से उबालने के बाद उस पानी को ठंडा करके छान के उसी पानी से स्नान करवाएं। ऐसा करने से जो बैक्टीरिया हैं वो समाप्त हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी आराम जो है वो लग जाता है। साथ ही साथ जो भी मान लीजिए कि घर में अगर किसी बच्चे को निकली हैं तो उनकी माता, या किसी के हस्बैंड को निकली हैं तो उसकी पत्नी, या किसी की पत्नी को निकली हैं तो उसके पति को पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको जो भी आपके आसपास मंदिर है देवी माता का, उन पर रोज़ 1 लोटा शुद्ध जल जो है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। वहाँ से थोड़ा पानी जो है वो लेकर आना चाहिए और वही पानी जो है वो उनके पूरे शरीर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी बहुत ही जल्दी आपको राहत जो है वो मिल जाती है। साथ ही साथ आपको कुछ कार्य और करना है, जैसे अगर आपको चेचक चिकन पॉक्स जो है वो निकले हैं तो आपको इनकी पूजा जो है वो विधिवत तरीके से करना चाहिए। जैसे सोमवार को निकली हैं तो शुक्रवार तक 3 दिन तक ये जो चिकन पॉक्स होता है 3 दिन तक ज़्यादा हावी होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो 3 दिन बाद जब मान लीजिए थोड़ा सा आराम दिखने लगे तब आपको किसी भी अच्छे दिन, सोमवार, शुक्रवार या बुधवार वाले दिन किसी अच्छे दिन इनको पूजा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। और पूजा करने के लिए घर में जो भी गृहिणी हैं उनको रात में सबके सो जाने के बाद में, स्नान करने के बाद में पूड़ियाँ जो हैं वो बनानी चाहिए। आपके घर की परंपरा के अनुसार 7, 5 या 8वाई के लिए 8 पूड़ी बनाएं और सुबह जब सब मान लीजिए सब सो रहे हों, सुबह जल्दी उठ के स्नान करके और जो बतासे होते हैं, बतासा और पूड़ी जो है वो पूजा में ज़रूर ले जानी चाहिए। साथ ही साथ जो कपाट होते हैं, पट हमारे यहाँ बोलते हैं, और ये एक तरीके से मान लीजिए आपका बटर पेपर होता है, कुछ उस प्रकार से होता है। आराम से जहाँ पे पंसारी की दुकान होती है वहाँ पे आराम से मिल जाते हैं। तो जब भी आप पूजा करें तो पूड़ी और बतासे के साथ में ये पट जो है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिनको जो चेचक या चिकन पॉक्स निकलती हैं उनको आँखों में कोई भी तकलीफ़ जो है वो ना हो, इसलिए जो पट हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो ये पट जो है वो उनको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ जिस दिन पूजा करें उस दिन आपको चमेली का तेल जो है वो वहाँ पे ज़रूर चढ़ाना चाहिए मंदिर में, और वही तेल घर वापस लेके आना चाहिए। उसी में थोड़ा सा कपूर मिला के कम से कम अगर छोटी वाली निकली हैं तो 8-10 दिन, या बड़ी वाली निकली हैं, घाव जैसे हो गए हैं, थोड़े से बड़े बड़े स्पॉट पड़ गए हैं, तो वहाँ पे आपको चमेली के तेल में कपूर मिला के कम से कम 2 महीने तक बराबर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो भी गड्ढे वाले निशान हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। बस आपको करके देखना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जिस दिन आपके यहाँ पूजा हुई होगी उसी दिन आपको घर की जो भी माताएं हैं वो किसी दूसरे के घर में ना जाएं, आलता वगैरह ना लगाएं, और विशेषकर ध्यान रखें कि घर से बाहर जो है वो ना निकलें, ऐसी मान्यता है। साथ ही साथ जिस दिन आप
पूजा करें कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। घी गुड़ ले जाएं, बतासा पूड़ी लेके जाएं, पट लेके जाएं और कोई भी गर्म चीज़ जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन जो है वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो चेचक या चिकन पॉक्स होते हैं उनको शीतला माता का दर्जा दिया गया है और ये ठंडी पूजा ही की जाती है, तभी रात में चुपचाप से बना के ठंडी पूजी जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप गर्म किसी भी तरीके का कोई भी अगरबत्ती या धूप बत्ती या जो हवन है वो करते हैं, तो जिनको निकली होती हैं चिकन पॉक्स या चेचक, उनको बहुत ज़्यादा जलन का आभास होता है, इसलिए गरम कोई भी चीज़ जो है वो नहीं लगानी चाहिए। कोई भी जो अगरबत्ती या धूप बत्ती जो है वो नहीं लगाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात, पूजा जब आपने कर ली है, पूजा करने के बाद आप जो भी पानी, थोड़ा सा पानी जो है वो बचा के ज़रूर लाएं, वो उनको पिलाएं और वो उनके पूरे शरीर में लगाएं। और जो तेल लेके आई हैं वो तेल भी कपूर में मिला के पूरे शरीर में लगाना चाहिए। पूजा करके जब आप लौट रही हैं तो पीछे बिल्कुल भी ना देखें, आप सीधा अपने घर आएँ, पीछे की तरफ मुड़ के बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। तो इस प्रकार से जो चिकन पॉक्स हैं या चेचक हैं उनका पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें, देख रेख करें और बहुत ही जल्दी जो चिकन पॉक्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। बस आपको अच्छे से ध्यान देना है। जो जिनको भी निकली है उनको खुजली जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर बड़ी वाली निकली हैं तो उनको फोड़ें बिल्कुल भी नहीं कि दाने हैं फोड़ दें, पानी निकाल दें, या कई बार जो एक तरीके से जैसे मान लीजिए कि थोड़ी सी ठीक होने लगती हैं तो पपड़ी जो है वो ना उचाड़ें। आप जैसी हैं वैसे ही रहने दें। आप देखेंगे कि अगर आप जिस प्रकार से मैंने बताया है इस प्रकार से अगर करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके जो शीतला माता हैं, जो छोटी बड़ी माता हैं, चेचक या चिकन पॉक्स हैं, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।